हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनटीएस बीएससी नर्सिंग पास्ट पेपर ऑफ मोशन। ओके, सो आज हमने जो है कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो मोशन से रिलेटेड, जो भी एनटीएस वालों ने आज तक पेपर कंडक्ट करवाए हैं, जो भी पिछले सालों से, जो भी प्रीवियस ईयर से एमसीक्यूज करवाते आ रहे हैं, जो भी उसके टेस्ट हो चुके हैं, उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आए हैं मोशन से, मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली जो भी अपडेट हो आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे जो भी पिछले लेक्चर्स नहीं सुने हैं, जो भी मैंने एनटीएस बीएससी नर्सिंग एडमिशन इन 2025, ओके न्यू ईयर, जो भी इस महीने में जो भी पेपर होने वाले हैं, जो हमारे यहाँ 1 जनवरी से जो भी टेस्ट हो चुके हैं, जो भी होने वाले हैं एनटीएस बीएससी नर्सिंग के, मैंने जो है बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस जो है शेयर कर दिया है। उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे पड़ी है। जिन भी स्टूडेंट को चाहिए वो उससे डाउनलोड कर सकता है, उससे पढ़ सकता है। ओके, कंप्लीट चैप्टर्स हैं, सीरीज वाइज चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है केमिस्ट्री से भी, केमिस्ट्री के सिलेबस पे भी, देन उसके बाद फिज़िक्स के पोर्शन पे भी जो भी उसके चैप्टर्स आ चुके हैं, जो भी उन सभी चैप्टर से जो भी उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आ चुके हैं, मेरी यही कोशिश है, मेरा यही टाइम टेबल मैं बना रहा हूँ कि जो भी इसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आ चुके हैं वो मैं आज आपको करवाऊँ। ओके, जो भी आइंदा एक जो है सीरीज वाइज मैं आपको करवाऊँ, एक बायोलॉजी का पोर्शन, देन उसके बाद केमिस्ट्री का चैप्टर, देन फिजिक्स का चैप्टर, जो भी ऐसे हिसाब से। ओके, इससे बशर्ते आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नहीं करेंगे तो आप तक कोई अपडेट नहीं पहुंचेगी। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के फ़ोन पे, मोबाइल पर, के ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। द मोशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन मास, पोजीशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ओके, मोशन जो होता है, इस मोशन को कैसे डिफाइन कहते हैं? मोशन जो होता है वो एज अ चेंज इन पोजीशन, जब भी हमारी कोई पोजीशन चेंज होती है बॉडी की, उसको हमने नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज मोशन। इन विच चेंज इन पोजीशन दैट इज कॉल्ड एज मोशन, उसको नाम देते हैं मोशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। An object is considered at rest when its position. ओके, जो ऑब्जेक्ट है वो कंसिडर है किया जाता है कि रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज, उसको नाम क्या देते हैं? चेंज इन कंटिन्यूसली, देन चेंज इन एज कांस्टेंट रेट, डज नॉट चेंज विथ टाइम, एंड चेंज इन zigzag पैटर्न। ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास? कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसको कंसिडर किया जाता है कि एस्ट रेस्ट में है, इट्स उसकी पोजीशन क्या होगी? वो डू नॉट चेंज इन विथ टाइम, वो टाइम से हिसाब से वो बॉडी अपनी चेंज नहीं करता क्योंकि वो के रेस्ट में है। ओके, मीन्स वो के रेस्ट में है, कोई भी बॉडी उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ओके, डू नॉट चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज, इज कॉल्ड एज रेस्ट, उसको नाम देते हैं रेस्ट। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Oscillatory motion is characterized by a continuous circular movement, then to and fro motion about a fixed point, then C में कह रहे हैं कि linear motion at a constant speed, then random motion in all direction. Okay, auxiliary motion is shows the to and fro motion about a fixed point, that is called as auxiliary
मोशन। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके देन डिस्प्लेसमेंट इज बेस्ट डिफाइंड। हम डिस्प्लेसमेंट को एक बेस्ट डिफाइंड से एक बेस्ट वे से डिफाइन करते हैं। कैसे? a total path traveled by an object, then the change in position of an object, then total time taken by a journey, then the speed of an object. So only in which correct option is p, the change in position of an object is known as displacement. Okay, so only in which correct option is B, the change in position of an object. Okay, so चलते हैं next MCQs की तरफ. Okay, the tendency of an object to resist the change. Okay, the tendency of object, then the resist the change in state of motion. This is called as inertia. Okay, उसको हमने नाम दिया, this is called as inertia, not acceleration, not a velocity, then force, that is only known as inertia. Then चलते हैं next MCQs की तरफ. मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज नोन एज। जो मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसको बॉडी से रिलेटेड जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, जिसको नाम देते हैं लीनियर मोशन. Okay, not a circular motion, not a auxiliary motion, not a projectile motion. So only a straight line shows the linear motion. Okay, do you understand? सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है, कैसे मतलब आगे एमसीक्यूज आ चुके हैं एनटीएस पीएससी नर्सिंग में. ओके, जो भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मोशन से एमसीक्यूज आए हैं. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. Newton's law of motion is also known as, this law is known as inertia. जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो होता है मोशन, जिसको हमने लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. नॉट अ लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, नॉट अ एक्शन ऑफ एंड रिएक्शन ग्रेविटेशन. सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. देन first law if known as law of inertia, then third law of motion shows as law of known as acceleration. तो ये आगे पढ़ेंगे, जो हमने थर्ड लॉ को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं. देन यहाँ फर्स्ट लॉ की बात हो रही है, दिस इज लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है. ओके, Newton's second law of motion is expressed mathematically as F equal to m, A equal to mf, F equal to ma is correct option. Okay, Newton's second law of motion is expressed due to mathematically. This is called as F equal to ma. Then चलते हैं next MCQs की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है. Okay. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, जो मैंने आपको पिछले जो है एमसीक्यूज में बताया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन. ओके, देन न्यूटन थर्ड लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. Then first law shows law of inertia, then third law. Okay, third law shows action of equal to opposite reaction. Okay, so चलते हैं next MCQs की तरफ. The momentum of an object is defined as a product of its mass and acceleration, then mass and velocity, then mass, force and time, then distance and time. So only the moment of an object is defined as a product its, you know very well, mass and velocity is a correct option. Okay, not a mass and acceleration, not a force time, distance time. So only in which correct option is mass and velocity, then the defined of object due to products its mass and velocity. Okay, then the SI unit of momentum is, you know very well, Newton, kilogram meter per second,
joule watt. So only the momentum of a unit of momentum is known as kilogram, you know very well, per meter second, this unit of momentum. ओके सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। According to the law of conservation of momentum, the total momentum of system of object remain constant if ओके सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है वो टोटल मोमेंटम जो सिस्टम को कहते हैं, देन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट रहता है। सो ओनली नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ दिया गया है। ओके ए इज अ करेक्ट, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी on system. This law is conservation of momentum, total momentum is constant and the object remain constant. Okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ। In collision between two objects, if no external force are present, the total momentum। ओके सो आप सभी जानते होंगे जो कोलियन होता है कि इलास्टिक होता है, देन उसके बाद इन इलास्टिक होता है। सो दोनों तरह के कोलियन होता है। देन फर्स्ट कोलियन होता है जो इलास्टिक, जिसमें एनर्जी यू नो वेरी वेल काइनेटिक एनर्जी एंड कंजर्व्ड होती है काइनेटिक एनर्जी। देन उसके बाद कुछ और चीज़ होती है मास एंड काइनेटिक एनर्जी शायद। ओके सो उसका कांस्टेंट होता है। देन दी जिसमें इन इलास्टिक जो होता है कोलियन, उसमें काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं होती, मास कंजर्व होता है, तो उसको हमने नाम देते हैं इनलास्टिक कोलियन। ओके सो टू टाइप्स थे जो हमने अभी कवर किए, किसके? कोलियन के, इलास्टिक देन उसके बाद इन इलास्टिक। तो दो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। ओके सो ही सेज इन कोलियन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इट्स नो एक्सटर्नल फोर्स, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, no external force on body, then the present total momentum is remain same। उसका जो total momentum होगा वो constant रहेगा, क्योंकि उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसका जो टोटल मोमेंटम होगा बॉडी का वो हमारे पास क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट होगा। ओके सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। In elastic, okay, in an elastic collision between two objects, the kinetic energy and momentum are you know very well। सॉरी मैंने आपको पहले आपको मास की बात बताई, लेकिन मास नहीं होता इलास्टिक। इन इलास्टिक कोलियन में काइनेटिक एनर्जी देन मोमेंटम होता है। ओके एंड मोमेंटम, सो जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कांस्टेंट होता है, कंजर्व्ड होता है, उसको हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलियन। ओके दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलियन, जिसमें मोमेंटम की जो है एंड काइनेटिक एनर्जी की सेम ये रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, उसको नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलियन, नॉट इन इलास्टिक कोलियन। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए कंजर्व्ड। ओके सो मुझे काफ़ी यकीन हो गया क्या आपको बात समझ में आ चुकी होगी। ओके सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What is the quantity that represents direct change of position of an object? So वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वो कौन सी क्वांटिटी होती है जो रिप्रेजेंटेड की जाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट से। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन दिस इज कॉल्ड एज, जो हमारे यहाँ पोजीशन जी पोजीशन की चेंजिंग होती है तो उसको हम नाम क्या देते हैं? वेलोसिटी इज अ करेक्ट ऑप्शन। जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन में चेंज आए दिस उसको नाम देते हैं वेलोसिटी। ओके देन वेलोसिटी में चेंज आती है तो उसको नाम देते हैं एक्सेलरेशन। ओके ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज पी, वेलोसिटी। ओके सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Okay, what force opposes the relative motion or tendency to the such motion between two surface? Incorrect.
कांटेक्ट, तो उसको हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। जो कांटेक्ट में होते हैं, दो सरफेस होते हैं, उस पर मोशन लगता है, तो उसको टेंजेंसी में एक चक लग जाता है जैसे। ओके, जिसको हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। इस गॉट होता है, गॉट। ओके, घसीटते हैं, जो चीज़ घसीटती है आपस में, उसको इसमें फ्रिक्शन होता है, उसी वजह से घसीटती है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सी फ्रिक्शन। रोड पे चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, घूमते फिरते, उसमें फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम स्लिप हो जाते हैं, हमारी गाड़ी नहीं चल सकती क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं होता। तो शायद फ्रिक्शन है। ओके, तो फ्रिक्शन हर जगह पे होता है, कहीं पे नहीं होता, कहीं पे होता है, लेकिन फ्रिक्शन जो है हर जगह प्रेजेंट होता है। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम घूमते घूमते फिरते नहीं। ओके, ये गाड़ी भी नहीं चल सकती। तो ये क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हम भी चलते हैं, हमारी गाड़ियां भी चलती हैं। ओके, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन हो जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इट शोज फ्रिक्शन। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। An object moving with uniform velocity means that is known as its speed is constant। ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो स्पीड इज कांस्टेंट रहेगी, इट्स डायरेक्शन इज कांस्टेंट रहेगा। कि बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। सो ओनली इन विच बेस्ट करेक्ट ऑप्शन इज सी। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसमें स्पीड भी कांस्टेंट रहती है, तो उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहता है, जिसको नाम दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, नॉट ए नॉन यूनिफॉर्म, ओनली यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, an object is moving with a variable velocity. What can be inferred about its position, motion? An object moving with variable velocity, जो object है वो move कर रहा है then the with a variable velocity के साथ, तो उसका inferred object of motion जो होगा वो हमारे पास क्या होगा वेरिएबल वेलोसिटी में। तो उसकी इट्स स्पीड इज चेंजिंग, उसकी स्पीड में चेंजिंग आएगी। देन बोथ डायरेक्शन, देन द वेरिएबल वेलोसिटी पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, तो उसमें स्पीड डायरेक्शन दोनों ही सेम थे। ओके, कांस्टेंट रहते थे। सो इसमें वेरिएबल वेलोसिटी है तो इसमें स्पीड भी चेंज हो जाएगी, देन द डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगा, जो स्पीड एंड डायरेक्शन और चेंजिंग। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Acceleration is defined as the rate of change of displacement, rate of change of distance, then the rate of change of velocity, then rate of change of time. So acceleration is defined as the rate of change of velocity. Okay, जो हमारे यहाँ acceleration होती है वो define करती है rate of change of velocity को, not a distance, not a displacement, not a time, only velocity को show करती है। So इसका correct option होगा हमारे पास C, velocity। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। In uniform acceleration, the velocity of an object is change. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है, देन उसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? एट कांस्टेंट रेट होगा कि एट एन इंक्रीज रेट होगा कि डिक्रीज रेट होगा। सो हमारे पास क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होगी हमारे फॉर्म जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो एट एन इंक्रीज द रेट। ओके, सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज पी, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो इसमें ये क्या होगा, ये भी चेंज होगा, इसमें इंक्रीजिंग बढ़ेगी। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस्ड, you know very well,
Variable acceleration velocity time graph is very well a straight line, B a curve, C a series of straight line, D a curve. So only in which correct option is B a curve of time graph is shows by curve that variable velocity variable acceleration the velocity the time graph is a curve इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सो अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें ताकि जो भी अपडेट हो मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूं तो आप तक ज़रूर पहुंचे ओके ओके सो मेरे पिछले लेक्चर्स जिन भी स्टूडेंट ने न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं देखे तो काइंडली वो देखें ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए ओके जो भी मैंने पास पेपर जो है अपलोड किए हैं अपडेट शेयर किए हैं जो भी बायोलॉजी जो है फर्स्ट ईयर का वो मैंने NTS नर्सिंग में जो भी उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ चुके हैं फर्स्ट ईयर सिलेबस से सो मैंने वो प्लेलिस्ट बनाई है जिन भी स्टूडेंट को चाहिए वो वहाँ पे देख सकता है डाउनलोड कर सकता है ओके सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ ओके इन अ सिस्टम वेयर द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो एक सिस्टम है जिसपे हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है देन द टोटल लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा not always increase not always decrease not a zero only constant so in which correct option is C कांस्टेंट ओके जब भी नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई बॉडी पे लगती है तो ज़ीरो हो जाती है नेट एक्सटर्नल फोर्स सो टोटल लीनियर मोमेंट जो होता है बॉडी का वो हमारे पास क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है नॉट इंक्रीज होता है नॉट डिक्रीज होता है नॉट ज़ीरो होता है सो ओनली ये कांस्टेंट ही रहता है सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है सी कांस्टेंट ओके सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ Projectile motion occurs when an object is stationary, moving with constant speed, then launched into the air and object of only the force of gravity is correct option. Okay, जो projectile motion होता है हमारे पास उसका जो object होता है वो launched किया जाता है into the air से and object you know very well is a subject only to the force of gravity. इसका जो correct option है वो हमारे पास C है. ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं उसमें क्या दिया गया है okay so the time of flight for a projectile depends on the initial velocity then the angle of projection then C में कह रहे हैं कि both initial velocity and angle of projection so in which correct option is C जो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो होता है जब प्रोजेक्टाइल डिपेंड होता है किस पे बोथ इनिशियल पे एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे दोनों पे ही डिपेंड करता है सो इसका जो करेक्ट जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो इसका सी होगा ओके देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ ओके द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड देन टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled then the time of flight then the initial velocity so he says the range of projectile की जो रेंज होती है वो मैक्सिमम हाइट रीच्ड होती है देन उसके बाद टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल होता है सो इसका यही करेक्ट है जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है वो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है सो इसका मेन जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है ओके सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ ओके सो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो मोशन से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन से जो भी रिलेटेड एमसीक्यूज थे मैंने आज आपको बीएससी नर्सिंग के जो भी प्रीवियस ईयर से जो भी मोशन से रिलेटेड एमसीक्यूज आ चुके हैं मैंने सारे एमसीक्यूज आज 25-30 एमसीक्यूज थे होंगे जो मैंने आज आपको मैंने सॉल्व करवाए ओके सो अभी तक मेरे चैनल को
जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी अपडेट हो मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ, स्पेशली बीएससी नर्सिंग, फॉर्म डी, डीपीडी एंड बीएस प्रोग्राम। ओके, सो जो भी ओवरऑल पाकिस्तान मेंस 4 पीरियड्स में जो भी अपडेट आती है एडमिशन से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, SIUT जो भी उसके रिलेटेड जो भी मेरे लिस्ट शो होती है, अनाउंस होती है, उसकी डेट शो होती है, जो भी उसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो भी होता है मैं इस चैनल पे शेयर करता हूँ। ओके, बहुत सारा काम होता है इस चैनल पे, तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी भी बेहतरी से बेहतरी हो सके, आपका भी जो आपकी माइंड है वो बहुत ज़्यादा काम करें। ओके, सो यही होती है कोऑर्डिनेशन में काम करना। ओके, सो वेरी हेल्पफुली होता है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।